आप सब आए। तो जिसको भी बताया कि संकीर्तन कहाँ है, सब कहने लगे उनको तो हम जानते हैं। मतलब इतनी पहचान इस परिवार ने बनाई है कि सिर्फ नाम से ही पहचान है। तो आइए किशोरी जी को बुलाते हुए दोनों भुजा उठाकर, तो हे बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। सच्ची बच्ची दोनों हाथ चाट लो भैया। कहते हैं नकली खड़ताले हम बजाते हैं, लेकिन ओरिजिनल खड़ताले किशोरी जी ने सबको दिए हैं। तो हे बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। ये माइक में बच्चे नहीं बोलते, आप सब बोले, आप सब बोले। तो हे बार बार, तो हे बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। और हमारे लाल जी तो कहते एक बार पुकार लो राधा और मैं फिर रुक नहीं सकता, भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला हूँ। ऐसे हमारे लाल जी और ऐसी हमारी भोरी किशोरी, इतनी भोरी है, सच्ची में कह रही हूँ। कोई बरसाना गया? कौन कौन गया? सच में बड़ी भोरी है। बस दहलीज बरसाना के पाँव रखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सच में माँ की गोद में आ गए हम। और कहते हैं गिरिराज की 21 परिक्रमा और बरसाना के प्यारे एक परिक्रमा एक बराबर है। तो हे बार बार सिमरो हे राधा, तो हे बार बार सिमरो हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, बार बार सिमरो हे राधा रानी, बार बार सिमरो हे राधा रानी। छोटा सा भाव, इसके बाद फिर ये तो होता ही रहेगा भैया, क्योंकि इसके बिना तो आनंद ही नहीं आता। तो एक बार रुक्मणी जी ने पूछा लालजू से कि लालजू, मैं इतना 16 श्रृंगार करके रहती हूँ, इतना सज सवर के रहती हूँ आपको रिझाने के लिए, आपकी सेवा में तत्पर रहती हूँ, फिर भी आपकी जुबान पे राधा राधा क्यों रहता है? उनके मन में विचार आया। तो लालजू ने कहा कि जब समय आएगा ना, तो आपको इसका उत्तर दिया जाएगा कि मैं बार बार किशोरी जी को क्यों याद करता हूँ, क्यों बुलाता हूँ राधा। तो एक दिन ऐसा सौभाग्य आया, लालजू ने कहा कि आज किशोरी जी पास के ही गांव में आई हुई हैं, चलो उनके दर्शन करके आए। राधे श्याम। तो दोनों जब गए ना दर्शन करने, पहुंचे अपने तरफ से तो रुक्मणी जी बड़ा 16 श्रृंगार करके पहुंची है, बड़ी सज सवर के कि मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। लेकिन जब वो पहुंचे ना भैया, और आपको पता है लालजू को बांसुरी और काली कमली बड़ी पसंद है, पता है? हाथ तो उठा दो, पता हो। तो जब ठाकुर जी गए थे ना ब्रज छोड़ के, तो काली कमली अपनी राधा रानी को देकर के गए थे, और उसी काली कमली को ओढ़े हुए किशोरी जी लेटी हुई थी, नख से शिख तक। जब वो पहुंचे तो दर्शन किया रुक्मणी जी ने। दर्शन किसका किया? मात्र एक नख अंगूठा बाहर दिखाई दे रहा था, उसके दर्शन करते रुक्मणी जी बेहोश हो गई कि अरे लाडली जी, आपका तो नख इतना सुंदर, और जब ये पर्दा हटाओगे तो कितनी सुंदर। नख से सच में कह रही, इतनी देवियां, सब देवियों का प्रगट्य हो रहा था किशोरी जी के नख से। तब आवाज लगाई कि किशोरी जी उठी।
और लाडली जो वैसे ही जैसे लालजू छोड़ के गए थे ना, कोई श्रृंगार नहीं, कोई हार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बाल बिखरे हुए और उठी। लेकिन रुक्मिणी के मन में एक डाहा थी, होती है ना, जलन सी होती है ना, कि वो इतनी सुंदर है, हर टाइम उसको याद करते और मैं इतनी सुंदर, मुझे याद नहीं करते। जब किशोरी जी को निहारा ना, तो झट से किशोरी जी उठते ही उन्होंने रुक्मिणी जी को गले से लगाया। और रुक्मिणी जी के मन में भाव आया कि भैया मैं तो कितनी डाहा कर रही थी और लाडली किशोरी ने तो मुझे झट से गले में लगा लिया, सच में कितनी भोरी है। ऐसी मेरी लाडली भोरी किशोरी सच में एक बार बुलाओगे ना तो वो रुकेगी नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा, झट से आपके सबरे काम कैसे बनते चले जाएंगे। तो है बार बार सिमरू, बार बार सिमरू है राधा, तो है बार बार सिमरू है राधा रानी।